हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो डेट फ्री तो है ही। सब लोग बोलते हैं भाई बहुत सारा डेट है, कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जो डेट फ्री है और उसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, जो भविष्य में बहुत अच्छा काम कर सकती है। बहुत सारे चैनल पे और अभी टेस्ला की वजह से और सोलार पावर की वजह से ईवी शेयर्स काफी चर्चा में है। और मैं ये नहीं बोलता कि ईवी शेयर्स आपको ग्रोथ नहीं देंगे, ये बहुत अच्छी प्रॉफिट कमा कर देंगे और बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर आप अपने शेयर पोर्टफोलियो में सिर्फ ईवी शेयर्स रखेंगे तो क्या आपका पोर्टफोलियो सही बनेगा। कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और उससे पहले आपको इस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ ईवी शेयर्स में। तो ईवी शेयर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज मैं आपको ऐसे ही एक डेट फ्री कंपनी के बारे में, और जिसका बिजनेस अभी बहुत अच्छा और फ्यूचर में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है और आपको एक अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न कमा के दे सकता है। तो वो ऐसा कौन सा सेक्टर और वो कौन सा स्टॉक है, चलिए बात करेंगे उसके बारे में। हम जानेंगे कुछ लॉजिकल एनालिसिस, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर डिसाइड करेंगे कि उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। और हाँ, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो मैं बस अपनी राय दे रहा हूं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करनी है अपने रिसर्च पे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस पेज पे और देख सकते हैं आप कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और हाँ, बस आप ये कम वीडियो को बंद करके भाग मत जाना कि बस अब मुझे कंपनी का नाम पता चल गया, अब मुझे जाके इन्वेस्ट करना है, मुझे जाके शेयर्स खरीदना है। जी नहीं, थोड़ी देर रुकिए। आप थोड़ा सा आराम कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, फिर आप इसमें कुछ पोजीशन लीजिए। ओके। तो आपको सिर्फ कंपनी का नाम मालूम होते ही जाके बस कूदना नहीं है इसमें, आपको तो कुछ बातें समझनी होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, और मैं अपना ओपिनियन और अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कंपनी की। ये कंपनी इतनी पुरानी है कि आप बोल नहीं सकते। ओके। ये कंपनी 1962 में एस्टैब्लिश हुई थी, मतलब इनको फाउंडेड किया गया था। और ये कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे आपको पता है। और ये पहले ये कंपनी थी टाटा बेवरेजेस। ओके, इसको टाटा बेवरेजेस के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में ये क्या हुई, ये कंपनी टाटा केमिकल्स के साथ मिलके दोनों को मर्ज किया गया और फिर उसके बाद ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनी। और ऐसा क्यों किया गया मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, टाटा ग्रुप, इट इज अ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एंड a मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि भाई, इंडिया में क्या पूरी दुनिया में चाय और कॉफी के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती, ये तो आपको पता है ना। तो आके आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में ये बिजनेस बंद होगा, चाय का और कॉफी का। ऑब्वियसली नहीं होने वाला, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है। ओके। बहुत लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जी हाँ वो भी जरूरी है, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी है लॉजिकल एनालिसिस। आपको शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, लेकिन कौन सा शेयर इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको लॉजिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई लॉजिकल एनालिसिस जरूरी है। और हाँ, आज आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो भाई काफी इंप्रेसिव है, काफी इंप्रेसिव है। आप ये देख सकते हैं, अगर मैंने मैक्स चार्ट लगाया है, कंपनी ने कैसे यहाँ से यहाँ बड़ा ग्रोथ दिया है। ओके। बीच में अपसाइड डाउन भी है लेकिन ज्यादा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई यह क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा आप फिर थोड़ा डाउन, लेकिन बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जैसे एकदम स्टार्टिंग में गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। और ऐसे कंपनी भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो कभी बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं और आपको अच्छी ग्रोथ देने की कैपेसिटी नहीं रखते। लेकिन ये शेयर काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। ओके। तो ये तो हो गया एक छोटा सा एनालिसिस, जिस कंपनी ग्राफ ऐसी हो उस कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है। और उसके अलावा ये कंपनी टाटा प्रोडक्ट की है और जो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ऑब्वियसली आगे फ्यूचर में आपको पैसे बना के देगी। चलिए जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इस कंपनी के बारे में। हम देखते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। सबसे पहले हम बिजनेस को समझते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, टाटा बेवरेजेस लिमिटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टाटा बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी थी पहले, फिर बाद में मर्ज हुई। ओके। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड एंड टाटा केमिकल्स रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस ऑफ टाटा केमिकल्स इज नाउ ऑपरेशनल इफेक्टिव फ्रॉम 7 फरवरी 2020। आप देख सकते हैं ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी एक साल से भी कम हुआ है इस दोनों का मर्ज होकर टाटा
ग्लोबल बेवरेजेस एंड टाटा केमिकल्स दोनों को मिलाया गया है, फिर जाके टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना है। ओके, एंड बाद में उसका नाम चेंज किया गया टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ऑलराइट, तो ये हो गई एक छोटी सी जानकारी, एक जनरल नॉलेज आपके लिए। चलिए समझते हैं और कुछ चीज। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन इंडिया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बैंक्वेट ऑफ कंज्यूमर ब्रांड विद बेनिफिशियल द स्केल ऑफ इट्स आइकॉनिक ब्रांड्स। अब कंपनी के ब्रांड्स क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी के ब्रांड्स है टाटा टी, टाटा सोल्ट, रीचिंग 200 मिलियन। ओके, तो ये सब चीजें कुछ इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज, कंपनी के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स तो हैं, जैसे टाटा टी है, टेटली है, 8 o'clock कॉफी है, ओके, हिमालय नेचुरल वाटर जैसा आपको देखते हैं, फिर टाटा ग्लूको प्लस है। उसके साथ साथ कंपनी के पास इतनी ब्रांड होने के बाद भी इट हैज फूड पोर्टफोलियो इंक्लूड ब्रांड सच एज टाटा संपन्न, टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न। ऑलराइट, और आपको पता है अगर हम टाटा सॉल्ट की बात करते हैं तो टाटा नमक देश का नमक। तो भाई कंपनी में नमक, कंपनी में बहुत अच्छी वैल्यू है, और सॉल्ट तो बिकना बंद नहीं होगा। ऑब्वियसली आप नमक खाएंगे, और आप जब नमक खाएंगे देश का, तो ऑब्वियसली देश का हित का चाहेंगे। ओके, तो क्यों ना ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। ओके, तो कुछ अच्छी वैल्यूबल के साथ हंसी मजाक के बाद हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, और काफी ज्यादा पुरानी नहीं न्यूज नहीं है, आप देख सकते हैं अगस्त 2020 में आई थी, ऑलमोस्ट एंडिंग में। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज मॉडलिंग इट्स अप्रोच टू डबल डायरेक्ट रीच टू कस्टमर सेल। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने कस्टमर्स के रीच को डबल करना चाहती है। मतलब अगर कस्टमर डबल होंगे तो सेल्स डबल होंगे, सेल्स डबल होंगे तो प्रॉफिट डबल होगा, प्रॉफिट डबल होगा तो भाई शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही है आपको ये बात, इसको कहते हैं लॉजिकल एनालिसिस। ऑलराइट, चलिए कुछ और बात हम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की प्रोडक्ट अभी काफी लिमिटेड है, लेकिन टाटा ग्रुप एफएमसीजी फर्म इज शिफ्टिंग इट्स फोकस ऑन इनोवेशन एंड आल्सो टारगेटिंग डबल कंट्रीब्यूशन इनटू द न्यू प्रोडक्ट। आप यहाँ पे वर्ड देखिए, न्यू प्रोडक्ट्स, इसका मतलब टाटा कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा टाटा कंपनी एफएमसीजी से रिलेटेड न्यू प्रोडक्ट्स इन इनोवेशन में लाइक आएगी, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करेगी। उसके बाद ये बहुत सारे बिजनेस को डोमिनेट करने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत लोग ईवी शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, भाई ईवी शेयर्स ले लो, ईवी शेयर्स लो। आप ये सोचो, अगर जब आपका पेट ही भरा नहीं होगा, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको फूड ही नहीं मिलेगा, तो क्या आप गाड़ी में बैठ के घूमोगे? सोचो आप, क्या आप गाड़ी में बैठ के घूमोगे? नहीं ना। आपको सुबह उठते ही पहले क्या चाहिए? टाटा टी। आपको चाय चाहिए, टाटा की तो आपको दूसरे कंपनी की चाय पीते हो, लेकिन आपको पहले टी चाहिए या फिर कॉफी चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको खाना, उसके बाद चाहिए आपको फूड। जब आपका फूड होगा, जब चाय पी लेंगे, जब खाना खा लेंगे, तब हो सकता है आप कार में बैठ के कहीं जाए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जरूरत आपको पड़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो होगा आपका एफएमसीजी सेक्टर। ऑलराइट, तो और आपको क्या करने का है, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाटा अपने बिजनेस को रीबिल्ड कर रहा है, मतलब नए तरीके से और इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहा है। बिसाइड्स इट इज रीबिल्डिंग इट्स कोर बिजनेस, क्रिएटिंग कैपेसिटी एंड रियलाइजिंग द सिनर्जीज फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस बिजनेसेस इन इंडिया। तो कंपनी ना सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, जो उसके पास प्रोडक्ट है, उस पर काम कर रही है, बल्कि नए नए प्रोडक्ट्स और अपने बिजनेस को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा था, टाटा कंज्यूमर के सीईओ ने कहा था, ओके, इंडिया स्टेपिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग एजेंडा एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सुनील डिसूजा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू बी मोर डायरेक्ट एंड एक्टिव। इसका मतलब क्या है, कंपनी कोशिश करेगी कि अपने सारे कस्टमर से डायरेक्ट रीच करे, ओके, और बहुत ज्यादा एक्टिव हो, और डबल एंड डायरेक्ट रीच इन 12 मंथ। ये न्यूज कब बताया गया था? जैसे कि मैंने आपको बताया अगस्त के एंडिंग में। दो 12 मंथ मतलब एक साल के अंदर अंदर कंपनी अपने रीच को, कस्टमर को डबल करेगी, और अपने प्रॉफिट को भी डबल करेगी। जब कस्टमर डबल होंगे तो प्रॉफिट भी डबल होंगे, है ना। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे।
जस्ट a second, okay, all right, okay, यहाँ पे देखिए आप, we have proven track record of creating category defining the brands in commodity like Tata Tea, Salt and Tetley. तो इतने सारे प्रोडक्ट कंपनी के पास है, लेकिन कंपनी और क्या कर रही है? There are significant opportunities for us to move in the value chain into the most value added premium products and food beverages space. तो कंपनी क्या बोल रही है भाई, टाटा टी, टाटा सॉल्ट के अलावा हमें फूड एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छी कमोडिटीज हैं. ओके, we believe that expanding numeric weights in the distribution across the channel will help us strengthen the market. तो मतलब इनका मार्केट ऑलरेडी है, और ये क्या बोल रहे हैं? We provide a significant growth platform for our new emerging portfolio of pulses, spices and coffee. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सिर्फ वो बिजनेस में नहीं, अब क्या करी कंपनी, पल्सेस मतलब दाल, स्पाइसेस मतलब बहुत सारे मसाले, कॉफी के बिजनेस में अपना पैर जमाएगी, और जो उनका मार्केट शेयर है उससे ज्यादा और आगे बढ़ेगी. ओके, तो इसके अलावा और आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं. मैं आपको थोड़ी सी कंपनी की ओवरव्यू दे देता हूँ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट करती है, इसके मैं थोड़े बहुत प्रोडक्ट आपको बताता हूँ. ऑलराइट, अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास क्या है, टाटा टी है, ये मैं कंपनी की वेबसाइट में हूँ, कंपनी की वेबसाइट आप देख सकते हैं, टाटा टी है, टेटली है, टाटा सोल्ट है, टाटा संपन्न है. लेकिन टाटा संपन्न के अंदर क्या आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा. कंपनी के प्रोडक्ट्स का ओवर आप देख लें, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स है, टाटा टी है, वाइटेक्स है, टेटली है, आप नाम सुना होगा, ये सारे टी के प्रोडक्ट्स है. और फिर कॉफी के प्रोडक्ट देख लेते हैं, 8 o'clock, मैप, टाटा टी कॉफी, ग्रैंड है आपके पास, कंपनी के पास वाटर वाटर है, और एक वाटर नहीं है, तीन तीन वाटर के कैटेगरीज है कंपनी के पास. हिमालयन वाटर जो आपने पिया होगा वो टाटा वाटर प्लस, और ग्लूको प्लस जो एक पैकेज डब्बा में आता है, जो आपको एक एनर्जी ड्रिंक की तरह प्रोवाइड करता है. फिर कंपनी के पास फूड भी है, टाटा संपन्न है, टाटा सोल्ट है, टाटा एनएक्स है. और टाटा संपन्न के अंदर बहुत बड़ी बिजनेस है कंपनी की, आप यहाँ से ध्यान दें, आप यहाँ पे देख सकते हैं संजीव कपूर जो बहुत बड़े शेफ हैं इंडिया के, वो इस चीज को ब्रांड करते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर है. तो कंपनी के पास क्या क्या आप देख सकते हैं, कंपनी में बहुत सारी प्रोडक्ट की लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपनी के पास क्या क्या है. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास बहुत सारे मसाले का पोर्टफोलियो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेथी है, ऑलराइट, मेथी है, पाव भाजी मसाला है, पाव भाजी कोरिएंडर मतलब धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, कंपनी के पास चिकन मसाला है, पनीर मसाला है, ऑलराइट, दाल तड़का है. तो दोस्तों आप ध्यान दो, क्या इसके बगैर हमारे इंडिया किचन चल सकता है? किचन किंग मसाला है, गरम मसाला है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं टाटा कंपनी के पास. अब आप सोचो, क्या इसके बगैर हर चीज चल जाएगी? नहीं चल जाएगी. तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी ऐसे बिजनेस में आ रही है. मसाले के अलावा आप देखिए कंपनी के पास दाल है, ऑर्गेनिक, वो भी मतलब आगे जब चल के लोग अपने हेल्थ हेल्थ को मेंटेन करेंगे, जब अपने हेल्थी लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्गेनिक चीजें खरीदेंगे, मतलब जिसमें ज्यादा केमिकल ना मिला हो. तो ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए. तो आप एनालिसिस को समझो, ऐसा नहीं कि बस कंपनी का नाम मालूम होगा, वीडियो लंबी है मुझे नहीं देखनी है, आगे निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, तो कंपनी के पास दाल का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा आप देख सकते हैं. कंपनी के पास चना दाल है, ओके, उड़द की दाल है, कंपनी के पास तुअर की दाल है, मसूर दाल है, कंपनी के पास मूंग दाल है, कंपनी के पास फिर उड़द की दाल है, और उड़द की दाल के दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, फिर मूंग दाल है, फिर मसूर दाल है, अलग अलग कैटेगरीज के, तुअर और अरहर की दाल है. तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए उड़द काली दाल है, इतने सारे दाल की कैटेगरी. क्या हमारा इंडियन किचन, जो हमारा भारतीय किचन है, क्या वो दाल के बगैर चल सकता है? नहीं चल सकता. फिर यहाँ पे बेसन है, कंपनी के पास बेसन की कैटेगरी बहुत अच्छी है. फिर कंपनी के पास इडली मिक्स है, डोसा मिक्स, जो मिक्स मसाले होते हैं, मूंग दाल वड़ा मिक्स है, इतने सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स है. तो क्या आप ये सोचो, देखो खिचड़ी मिक्स है, और क्या यहाँ पे मूंग दाल चिल्ला मिक्स है, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स है. आपको लगता है कंपनी फेल होगी आगे? बिल्कुल नहीं, कंपनी की डिमांड आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड एक अच्छा काम करेगी आगे चल के. ओके, तो ये आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट देने वाली है. इसीलिए ये हो गया कंपनी को चूज करने का कारण कि मैंने इस कंपनी को चूज किया. ओके, ये हो गया लॉजिकल एनालिसिस. अब आपको क्या, कंपनी का आपको बिजनेस समझ में आ गया, कंपनी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री मालूम हो गई. अब जानते हैं क्या कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, फिर हम जानेंगे इसमें कैसे
क्या करना है। ऑलराइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल। ऑलराइट, तो जब आपको कंपनी का नाम तो पता है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी एक मिड कैप कंपनी थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। ओके, आप देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप जो 50,000 करोड़ के ऊपर है, और कंपनी की डेट आप देखें तो काफी कम है। 54,000 करोड़ कहाँ और 35 करोड़ कहाँ, ये 1050,000, ये सिर्फ 35 करोड़। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में और मैं बताऊंगा। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 65.91 जबरदस्त है। कंपनी के पास कैश, सिर्फ कैश पड़ा है 737 करोड़। जितना उनके पास कर्जा नहीं है उससे तो बहुत ज्यादा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्जा है सिर्फ 35 करोड़ का, और उन कंपनी के पास कैश पड़ा है 737 करोड़, मतलब 702 करोड़ ज्यादा। आप देख सकते हैं क्या होता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, चलिए जानते हैं कुछ और चीजों के बारे में। एक चीज जो आपको कोई नहीं बताता यूट्यूब पे, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो कंपनी का कैश साइकिल, इसको बोलते हैं कैश साइकिल, या कैश कन्वर्जन रेशियो भी बोल सकते हैं, CCR भी बोल सकते हैं। ओके, कंपनी का 45 डेज। इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी को कहीं से ऑर्डर मिलता है और कंपनी अपने जेब से पैसे लगा के अपना काम करके प्रोडक्ट जब डिलीवर करती है अपने क्लाइंट्स को, तो उनको सिर्फ 45 दिन के अंदर अंदर वो पैसे मिल जाते हैं क्लाइंट से। मतलब उनको पैसे आने में टाइम नहीं लगता। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनको साल भर 365 डेज भी होते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और बता दूं, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो रेशियो है, जितना नेगेटिव में हो उतना अच्छा। अगर नेगेटिव में है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेगेटिव मतलब कंपनी को पैसे एडवांस से मिल रहे हैं अपने क्लाइंट से। ऑलराइट, तो ये तो हो गई एक बहुत अच्छी एनालिसिस। तो दूसरी चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, कंपनी का प्राइस चार्ट भी देखते हैं हम जानने की कोशिश। कंपनी का प्राइस चार्ट अगर आप पिछले 5 साल का देखें तो कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दी यहाँ से। ऑलराइट, एक चीज है कि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है अभी। आप देखिए कंपनी कैसे कैसे कंपनीज के साथ कंपीट कर रही है। कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, नेस्ले, ब्रिटानिया, मारिको, जुबिलेंट फूड जो पिज्जा से रिलेटेड है, वरुण बेवरेजेस, रुचि सोया जो एक बार बहुत फेमस हुई थी कुछ दिनों पहले। ऑलराइट, ऐसे कंपनीज के साथ कंपनी कंपीट कर रही है, तो ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट रेंज बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे अगर हम फिर सेल्स की बात करें, आप देखिए सेल्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ भाग के गया। आप देखिए सेल्स कहाँ था और कैसे भाग के गया है ऊपर। एक साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ थी 65.91, कहाँ पे 5 इयर्स में थी 14, फिर 3 इयर्स में 22, फिर 22 के बाद 65, जो कि जबरदस्त है। कंपनी की प्रॉफिट देखिए बहुत अच्छी है, 5 साल में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। ऑलराइट, आरओई कंपनी का बहुत अच्छा है, आरओसीई बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे तरीके से पैसे कमा के दे रही है। और इन सब चीजों के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वाओ, डेट बिल्कुल जीरो। लेकिन अब आप पूछेंगे भाई ऊपर जो मैंने डेट देखा था 35 करोड़ का, वो क्या है भाई? उतना वो डेट तो कंपनी के लिए छोटी बात है। जैसे आपके लिए 35 रुपए होते हैं, वैसे कंपनी के लिए 35 करोड़ है, क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है। और जो कर्जा उनके पास है वो बहुत अच्छे तरीके से रीपे कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से कवर कर रही है और बहुत अच्छे से डेट्स को पे कर रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं तो और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें देखना होता है डेट के बाद, वो होता है प्रमोटर होल्डिंग। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 35% है ऑलमोस्ट, और थोड़ी बहुत प्लेज है जो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है इन माय एनालिसिस, कंपनी की पोर्टफोलियो को देखते हुए, कंपनी की डेट को देखते हुए। और यहाँ पे आप देखें कंपनी की FII और DII होल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे 25%, ऑलमोस्ट 26%, यहाँ पे ऑलमोस्ट 14% लगाया भाई। वो लोग बेवकूफ तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली उनके पास बहुत ज्यादा रिसर्च है, तभी तो उन्होंने फ्यूचर के लिए इसमें पैसे लगा कर रखे हैं। आप यहाँ पे 25% बहुत बड़ी मायने होती है। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स की। आप यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी की नेगेटिव पॉइंट, आप पॉजिटिव तो छोड़ दो, अगर नेगेटिव पॉइंट आप देखोगे कंपनी क्या है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि भाई पीई रेशियो हाई है, मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन है उससे ज्यादा दाम में आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जो शेयर प्राइस है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन भाई जिस कंपनी के पास इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो, क्या वो चीज आप थोड़े से महंगे में नहीं ले सकते हो? लेकिन इसकी एक और स्ट्रेटेजी है, अगर आप महंगे में अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप बस कम क्वांटिटी इन्वेस्ट करो, 100 लो या फिर 50 लो, या फिर आपके हिसाब से या 200 लो। और जब भी ये कंपनी डिप करती है, जब भी इसमें गिरावट आती है, तो आप इसमें
ऐड करते चले जाएं। जब भी गिरावट हो उसमें आप ऐड करते चले जाएं। एक मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपके पास देखो कंपनी पास कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। कंपनी आप देखते हैं कंपनी प्रॉफिट अच्छा दिया है, कंपनी एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी बन चुकी है, कंपनी अपने कर्जे को बहुत अच्छे से रीपे कर रही है। और क्या चाहिए आपको, आप बताओ और क्या चाहिए आपको ऐसे कंपनी में। फूड कंपनी आगे चल के बहुत अच्छी प्रॉफिट देने वाली है। कंपनी के पास कैश कन्वर्जन रेशियो मतलब कंपनी के पास कर्जे से ज्यादा तो कैश पड़ी हुई है। चलिए जानते हैं और देखते हैं कुछ और चीज, हम बैलेंस शीट को जानने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो हम देखेंगे ऐसी क्या क्या चीज है जो आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कंपनी की बोरिंग, आप इस बॉक्स को देखें, कंपनी की बोरिंग बिल्कुल जीरो है। लेकिन उसी के ऊपर आप एक और चीज देखें तो कंपनी के रिजर्व्स, आप कंटिन्यूस देखें कंपनी के रिजर्व 18 में 2018 में 4000, 4150, 4300 और मार्च में देखें डायरेक्ट 10,000। और ये अमाउंट देखो करोड़ में है, ये अमाउंट करोड़ में बताया जाता है। जिस कंपनी के पास करोड़ 10 करोड़ का रिजर्व हो, डेट बिल्कुल नहीं है, क्या आप बोल सकते हैं कि ऐसी कंपनी आगे चल के डूब सकती है? जी नहीं, बिल्कुल। और बिजनेस भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखें कंपनी के पास करंट एसेट कितना है 2987, लेकिन करंट लायबिलिटी कितना है सिर्फ 791। तो कंपनी के पास लायबिलिटी कम है और कैश बहुत अच्छा है, रिजर्व बहुत अच्छा है और लोन नहीं है। तो भाई मैंने तो आपको हर एंगल से एनालिसिस करके बता दिया। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मेरे भाई, आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया मैंने, आप इसको देखो समझो और हो सके तो अपने एनालिसिस के बाद इसमें इन्वेस्ट करो। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है आपको। अगर आप मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने एनालिसिस के बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। Thank you very much. See you in the next video. Till then, stay invested, create wealth. Bye bye.